इस समय मेरे सामने मेरे पास जो शख्सियत बैठी है वो है विनेश ठाकुर, जो कि है विधान केसरी के संपादक और जन सेवा दल के फाउंडर। तो दोस्तों आइए आज इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ और वक्त उम्र के सर इस पड़ाव में इंसान ये चाहता है कि मैं जो भजन करूं, घर पे बैठूं और बहुत सारी चीजें, और लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी आप बिल्कुल डरते नहीं हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन तुझे मेरी आंखों में डर नहीं मिलेगा। तो आपकी आंखों में बिल्कुल डर दिखाई नहीं देता, ये मामला क्या है? राहुल, धन्यवाद। सबसे पहली बात, ये डर वाली तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग संवैधानिक व्यक्ति हैं, हम अखबार के संपादक हैं। 2006 से मैं अखबार चलाने का काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने देखा कितना भेदभाव होता है। मैंने अम्बेडकर ज्योति एक अखबार निकाला 2002 में। और मेरा गांव जो है नजीरवाद तहसील में, बिजनौर की नजीरवाद तहसील में बड़े की गाँव पड़ता है। मैं वहाँ पैदा हुआ। वहाँ से 6-6 किलोमीटर तक स्कूल नहीं था। किसी तरह से हमने बिल्कुल नंगे पाँव जा करके, या पूरे कपड़े नहीं मिलते थे पूरे ढंग से पहनने के लिए भी। ना स्कूल की ड्रेस थी, किस तरह से हम जाते थे, रोज मार भी खाते थे, सब काम होता था। तो हम लोग ना नीचे से उतर के आए हैं। हमारा मकसद था, मैं बिजनौर में शिफ्ट हुआ। बिजनौर में शिफ्ट होने के बाद तब मुझे लगा कि यार इसमें आवाज उठाई जाए। पहले मैं 1-2 पार्टी के झंडे उठाने का काम किया, और झंडे उठा करके जब मैंने देखा यार ये सब पूछते नहीं है, वहाँ भी जातिगत उत्पीड़न का शिकार होते हैं, जातिगत हीन भावना से देखा जाता है। तो मैंने उसी समय सोचा यार इससे अगर रास्ता निकाला जाए, तो मैंने अखबार निकालने का काम किया। पहले 2002 में अम्बेडकर ज्योति निकाला। अम्बेडकर ज्योति का देखा मैंने, तो उसमें जो है वो पकड़ नहीं बना पाया। मीडिया में कई लोग मंत्री संतरी जाते थे, कहते थे अरे छोड़ो यार, अम्बेडकर ज्योति भी अखबार होता है कोई, तो बाबा साहब के नाम से नफरत करते थे। तो मैंने प्लान किया, मैंने कहा यार छोड़ो, ये काम नहीं चलेगा, आप मीडिया की दुनिया में पहचान नहीं बना पाएंगे। तो फिर मैंने प्लान किया कि अब डेली अखबार निकाला जाएगा, दूसरा अखबार निकाला जाएगा। तो मैंने विधान केसरी के अखबार, एक राकेश चौहान बिजनौर में सूचना के अधिकारी थे, तो उनके उनके उनसे बैठ करके मैं डिस्कस कर रहा था। तो मैंने एक अखबार का टाइटल प्लान किया, 10 टाइटल भेजे। विधान केसरी नाम का टाइटल था, सबसे ऊपर प्राथमिक था, तो इसको ये मुझे मिल गया। उसी समय से मैंने 2007 से विधान केसरी अखबार निकालने का काम किया। तो फिर मैं सब जगह यही तो बताने का काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने और एक कार्ड अखबार वाले के पास मैंने कई बार प्रयास किया, जब अम्बेडकर ज्योति निकाला तो मैंने प्लान किया, मैंने कहा डेली अखबार का कोई कार्ड बन जाए। लेकिन भैया कोई कार्ड बनाने को तैयार नहीं हुआ। और रही बात, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि कई बार उसने अखबार वाले ने मुझे मना कर दिया कि छोड़ो यार, वो जातिगत आधार पर उसने मुझे मना किया। मुझे इस बात का पता था, तो मैंने उस समय प्लान किया था कि मैंने कहा यार छोड़ो, अब मैं पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम करूंगा। मैंने पत्रकार बनने की फैक्ट्री खोली। मैं तो गारंटी से कह सकता हूँ कि आज की तारीख में उसके भले ही 10-20 2-4 पत्रकार होंगे, लेकिन मेरे विधान केसरी के आज देश भर में शायद ही ऐसा कोई राज्य है जिसमें पत्रकार नहीं है। और उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में, यहाँ तक कि विधानसभा में भी हमारे पत्रकार है। तो मुझे इस बात का डर होता है। इसी चक्कर में मैं डरने वाले की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जो काम होता है, जो काम वास्तव में इस देश के अति पिछड़ों को जो है प्रत्येक पार्टी ने, वो कांग्रेस आज राहुल गांधी वो लेके घूम रहे हैं, अति पिछड़ों का मीटिंग कर रहे हैं, अति पिछड़ों से मुलाकात कर रहे हैं, और कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि अति पिछड़े वर्ग के या पिछड़े वर्ग ओबीसी वर्ग के जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी और भारत सरकार में सेक्रेटरी नहीं है। आज वो कह रहे हैं कॉलेजियम उसमें न्यायालय में नहीं है। आज वो सब कुछ बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस डूब गई, और डूबने के बाद अब तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे काम किए होते तो कांग्रेस का आने का मतलब ही नहीं होता। हम लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा किया, हमारे अति पिछड़ी जाति के लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा किया, उसमें भाजपा पे भरोसा किया। और भाजपा में मोदी जी जब आए तो ओबीसी के नाम से आए। उसके बाद देखा तो आज की तारीख में आज तक देख लो, हम तो पत्रकार आदमी हैं, हम हर चीज पे विश्लेषण करते हैं। और मैंने कहा यार जब से सरकार बनी है तब से जाके ओबीसी का मार दुनिया भर के लोग आंदोलन करते हैं। मैं तो उनके आंदोलनकारियों के खिलाफ, जो आंदोलन करते हैं, जो मांग करते हैं, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग कभी आरक्षण की मांग करते हैं, कभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की मांग करते हैं, कभी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की मांग करते हैं, कभी टिकटों की मांग करते हैं। 40% वोट है अति पिछड़ों का। बिहार की जनगणना के अनुसार 40% वोट अति पिछड़ों का है। और मेरी गारंटी है, अगर ये लोग सब आपस में एक दूसरे के कूटे पिटे लोग एक जगह हो जाए, तो उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में सरकार बना सकते हैं। तो मुझे डर नहीं, हम संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हमें कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना, हमें अधिकारों की बात करनी है। इसमें सरकार हो, राष्ट्रपति हो, इसमें न्यायालय हो, इसमें सीजेआई हो, इसमें कोई, हर आदमी कहता है कि संविधान हमें आजादी देता है, और आजादी देता है तो हम अगर वोटर हैं इस देश के, हम यहीं के रहने वाले, तो हमें पॉलिटिकल पार्टी बना करके समाज को, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको सत्ता में ले जाने का अधिकार है, और उस पर हम काम करते हैं। बिल्कुल सर। जैसे सर अपने महापुरुषों के बारे में हर इंसान पुरानी बातें भी जानना चाहता है, बचपन की बात। तो सर जैसे आपके बाबूजी जो थे तो थोड़े स्ट्रिक्ट थे या नॉर्मल मोहब्बत अरे प्यार में? मेरे पिताजी बड़े सज्जन थे। उनको तो कहते थे ये विलेज में सब बर्बाद हो जाएगा, ये जाएगा जब शादीवादी हो जाएगी तो ये बर्बाद होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पिताजी सामने नहीं है। आज देश भर के लोग, मेरे समाज के लोग, और खास करके ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग मेरा इतना सम्मान करते हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। उनकी बदौलत तो मैं आज बचा हूँ लीवर ट्रांसप्लांट में। लीवर ट्रांसप्लांट कितने होते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे समाज के लोगों ने मुझे दुआएं दी, और पिताजी आज की तारीख में देखते हैं। और आज मेरी माँ कहती है इस बात को
मेरी माँ कहती है अरे भैया तुझे तो पूरे देश के लोग जान गए हैं। मैं दिखाता हूँ वीडियो, मैंने माँ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, कितने लोग। अभी एक वीडियो डालता हूँ, हजारों लोग उसमें आ जाते हैं। और सब क्यों आते हैं? ऐसे नहीं आते हैं। उनको पता है कि विनय ठाकुर झूठ नहीं बोल रहा। मैं फेसबुक लाइव करता हूँ, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, कोई भी बात करता हूँ तो संवैधानिक बात करता हूँ, असंवैधानिक बात कभी नहीं करता हूँ। मैं तो खाली आज की तारीख में बस इतना है कि मैं ओपन रूप से जातिवाद की बात करता हूँ। और जैसे भी जैसे जब कोई ओबीसी का आदमी जाति के लिए काम करने का प्रयास करेगा उसको जातिवादी कह दिया जाएगा। और जैसे आप कौन नहीं जानता, चाहे वो किसकी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, जिसकी भी सरकार रही है उसमें कौन नहीं जानता कि जातिवाद कितना चरम पर रहा। आज भी वो स्थिति है। तो हम लोगों ने तो अपने समाज के जो वंचित समाज के लोग हैं, जो भी प्रताड़ित लोग हैं, उनके लिए हमने जन सेवा दल का गठन किया है और हम इसमें 2027 में सरकार बना के दम देंगे, पक्की बात। बिल्कुल सर। जैसे मैंने अक्सर देखा सर, पढ़ा भी है, लोग भी कहते हैं कि जब कोई महापुरुष के जीवन में एक अजीब घटना होती है तो उसके अंदर एक रूपांतरण होता है, एनलाइटमेंट जैसा होता है सर। जैसे लिवर ट्रांसप्लांट को आप उससे पहले सफल पत्रकार थे, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद एक अजीब इंसान से मुलाकात हुई जो कि दिनेश भैया है, जो कि पत्रकार नहीं है, अब तो सिर्फ जनता के लिए काम करता है। मैं पत्रकार में आदमी हूँ, पत्रकारिता थोड़ी छोड़ने वाला, मैं कोई नेता वेता बनने नहीं आया हूँ। मैं अपने समाज को नहीं, वंचित जातियों को सत्ता में जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दिलवाने आया हूँ, जिसमें प्रत्येक पत्रकार की जिम्मेदारी है। और देश के जितने भी पत्रकार हों, अगर वो गरीबों की आवाज उठाने का काम करें, वंचितों की आवाज उठाने का बात काम करें, तो जो ये बदनामी झेल रहे हैं गोदी मीडिया, फला मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, इस तरह के आरोप लग नहीं कतई भी। आज की तारीख में कितनी समस्याएं हैं देश भर में, कौन नहीं जानता। आज भारत सरकार जो है 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, कौन नहीं जानता। अरे भैया अगर मान लिया मेरे घर में ठीक ठाक काम धाम होगा तो मैं क्यों राशन दूंगा सरकार का। सरकार जितना राशन बांट रही है, सरकार जितना, अभी देख लो छात्रवृत्ति के चक्कर में आज की तारीख में क्या स्थिति है, आज एडमिशन की देखो, शिक्षा की क्या स्थिति है। अब कितनी सरकारें हर साल बजट बढ़ाने का काम करती हैं, लेकिन एजुकेशन की बात करो तो प्राइमरी एजुकेशन, आज देश जो है पूरा देश, मैं तो प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ, सारे देश के राज्यों के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखो ना जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करो स्कूलों में, अपने परिवार के बच्चों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को पढ़ाने का काम करो। प्राइमरी स्कूल की क्या स्थिति है, 3 घंटे मिड डे मील में खत्म हो जाते हैं और 2 घंटे लेट गुरुजी पहुंचते हैं, उसके बाद काम खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन पे ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है। आज आम आदमी का अगर मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, मुझे पता है करोड़ों रुपए लग गए, कैसे कैसे करके मैंने किसी कैसे व्यवस्था की। अगर आम आदमी या किसी का हो जाए, अभी बेचारे एक वहाँ के रहने वाले कुशीनगर के, मैं 2-3 लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट उस हॉस्पिटल भेज चुका हूँ। आज की तारीख में वो किसी तरह से उसको 20 लाख रुपए जमा होने थे, किसी तरह से उनमें 14-15 लाख रुपए जमा कराए और उसके बाद कहा साहब 2-4 दिन में जमा करा देंगे। और अगर नहीं, अगर लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होता तो मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी के लिए अगर किसी के बेचारे में, तो अच्छा है कहीं ना कहीं ईश्वर इस तरह का गरीब लोगों में मेहरबान होता है और उनको घातक बीमारी कम हो पाती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि भैया आज की तारीख में जान बचाना मुश्किल। लोग आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड देख लो, भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड की बात करने तो यही तो है। अरे भैया आयुष्मान कार्ड हो, मुझे अगर जॉब सही होगा, मेरा अगर इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा, तो मुझे 50 लाख रुपए भी लगेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी लगाएगी। लेकिन क्या करेगा आदमी, प्रीमियम कैसे देगा? 30-35 हजार, 50 हजार की प्रीमियम साल की कैसे देगा? 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की कंडीशन है। जब हम आदमी को, हमारे आदमी लोगों को रोटी खाने को नहीं मिल रही है, वो बेचारे ना तो हेल्थ इंश्योरेंस करा पाते हैं, ना वो स्वास्थ्य सही कर पाते हैं, और उठा करके बेचारे गांव देहात के डॉक्टर के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर वहां से ठीक हो गए तो नहीं तो भगवान भी मालिक नहीं। तो ऐसी स्थिति में भैया हम लोगों ने जो प्लान किया ये कामयाब प्लान होगा। और मैं कहना चाहता हूँ देश भर के पिछड़े वर्ग के लोगों से, वंचित समाज के लोगों से, जो वंचित हैं सत्ता में जाने से, सत्ता में जाने से वंचित है, उन लोगों से सबसे कहना चाहता हूँ कि ये सब पार्टी का झंडा उठाना बंद करो। अब किसी का झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों भी, मैंने जन सेवा दल खड़ा कर दिया है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तब भी आप जन सेवा दल के माध्यम से ही आप लोग सत्ता में पहुंच सकते हैं। और सत्ता प्रत्येक कार्य की मास्टर चाबी है। इसमें धन, दस्ती, शिक्षा, सम्मान अगर देने की पावर है तो वो सरकार को है। बाकी आप लोग कितने भी जातिगत संगठन, केवल हमारे समाज में नहीं, नंदवंशियों में नहीं, प्रत्येक जाति में सामाजिक संगठन